पार्लियामेंट की बात करना चाहती हूँ। मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, वी हैव सीन पार्लियामेंट not functioning for 10 days or maybe more. The question is that normally opposition को देखा जाता है कि वो हल्ला करते हैं, रोकते हैं पार्लियामेंट, सवाल पूछते हैं, बहुत सारा गतिरोध होता है, लेकिन इस पार्लियामेंट सेशन में ऑपोजिशन का कहना है कि एक नई चीज हो रही है कि सरकार और ट्रेजरी बेंचेस पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। मुद्दा वही राहुल गांधी और उनके स्टेटमेंट्स जो लंदन में हुए। क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि पार्लियामेंट चले और लोगों से जुड़े हुए सवाल उठाए जाएं? ये निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है, लेकिन जो आपने प्रश्न में शब्द उपयोग किया कि ऑपोजिशन ये कहता है कि सरकार ट्रेजरी बेंचेज जो है वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, जबकि वस्तुस्थिति इससे दूसरी है। और इससे आगे बढ़ करके भी अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी की चर्चा जो आपने की, निश्चित रूप से देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि लोगों की जो जन भावनाएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए विषयों पर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त सरकार का ये भी दायित्व है कि देश के सम्मान की, देशवासियों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जा कर के देश के विरुद्ध, देश के लिए मिथ्या तथ्यहीन बात जाकर के यदि करता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए भी चिंता का विषय है, और देश की चिंता होने के नाते देश की सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का आचरण और व्यवहार किया और जिम्मेदार पदों पर होते हुए भी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर होते हुए भी इस तरह की बात की है, तो निश्चित रूप से जो आक्रोश है वो आक्रोश संसद में भी दिखाई देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, ऐसा जैसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जो है वो जन भावना का मिरर होता है। आप जानते हो पार्लियामेंट में माइक कब और कैसे और किस तरह से कौन बंद करता है, सरकार रेगुलेट नहीं करती, पार्लियामेंट का जो है स्पीकर और उनका ऑफिस उसको रेगुलेट करता है। देखिए, सिर्फ कहने के लिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह की बातें पिछले वर्षों में की है और लगभग पिछले 2-3 साल से जिस तरह से वो बोल रहे हैं, पहले भी उनका इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। रफाल को लेकर के उन्होंने किस तरह की बातें की थी। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में सीएजी की रिपोर्ट की विश्वसनीयता को नकार दिया। कोर्ट की टिप्पणी आने के, मैंडेट आने के बाद में उसको भी नकार दिया, जजमेंट आने के बाद में भी। आखिरकार जब कोर्ट ने कठोरता के साथ में उनको पाबंद किया, उसके बाद में जा कर के रुके। अन्यथा रोज़ नया फिगर लेकर के देश को, और केवल देश ही नहीं, दुनिया की दूसरी सरकारों को भी भारत के और दूसरे देशों के बीच में संबंधों की को खराब करने जैसी टिप्पणियां भी उन्होंने की, और बाद में उन टिप्पणियों से भागते हुए नजर आए। इस तरह की टिप्पणियां, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करने के कारण से जिस तरह का आक्रोश पैदा हुआ है, आप आकर के संसद में आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया, जैसा अभी चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं वो आकर बोलना चाहते हैं, आप बोलने नहीं देते, यानी कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं देते। आए आकर के वहां पे सामना करें। हम भी अपनी बात को जो है, जब विपक्ष जिस तरह के गतिरोध पैदा करता है उसके बीच में भी अपनी बात कहते हैं। जब 4 मंत्रियों को बोलने का समय मिला तो विपक्ष चुपचाप बैठा थोड़ी सुन रहा था, वो भी गतिरोध पैदा कर रहे थे। वो भी आए, अपनी बात करें, अपने आप लोग सुनेंगे उन्हें। तो यानी गतिरोध आप पैदा करते रहेंगे, मैं जस्टिफाई नहीं उम्मीद करेंगे कि वो आकर बोले। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, पर उनको आकर के वहां बैठना तो चाहिए ना। आप आके बैठेंगे भी नहीं, पार्लियामेंट हाउस में आएंगे नहीं, उनके लोग हल्ला मचाएंगे और उसके बाद में हाउस एडजर्न कराएंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर बाहर जाकर के कहेंगे कि राहुल गांधी आते नहीं। पिछले 10 दिन में कितनी बार राहुल गांधी आकर के वहां हाउस में बैठे? तो आप राहुल गांधी को आमंत्रित करना चाहते हैं? बिल्कुल आए, वो आए, वहां आकर के बात करें, और अगर उन्होंने गलत किया है तो देश के सामने माफी मांगे पार्लियामेंट में आकर। तो वो तो कहते हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया, तो अपनी बात को जस्टिफाई करें। लेकिन हम जस्टिफाई करेंगे, न हम आएंगे और बाहर जाकर के ये कहेंगे कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्लियामेंट में बोलने के लिए तो पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा। माफ कीजिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरा सवाल आपसे, और दुनिया के कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ज्यादा चुनाव जीत नहीं रही, आपकी तरफ के लोग समझते हैं कि वो कोई खास लीडर नहीं है, लोगों का जन समर्थन उन्हें नहीं मिलता है, फिर आप उनको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाए हुए हैं कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट का समय जाया हो रहा है इस बात पर कि राहुल गांधी आए और माफी मांगे? देखिए, ये सामान्य विषय है कि देश के लिए जाकर के, भारत जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है,
भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र देशों में से एक है, जहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं, चुनाव की प्रक्रियाएं इतनी सहजता के साथ में होती हैं, उस देश के लोकतंत्र को अपमानित करने वाली टिप्पणी जाकर के दुनिया के किसी कोने में कोई करे, लोकतंत्र के मंदिर की संसद की कार्य पद्धति पर कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आप उसको सामान्य विषय मानते हैं? और सामान्य व्यक्ति अगर कर रहा हो, कोई गांव में बैठा गरीब आदमी अगर इस बात की बात कर रहा हो, देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान और देश की इस संवैधानिक परंपरा का अपमान, देश के इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने का पाप उन्होंने किया है, और वो इस बात को सामान्य बात कह करके और सामान्य व्यक्ति ने कहा है ऐसा कह करके छूट जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। क्या ये मुद्दा इस